अभी एक सुंदर सा कहानी सुनाएंगे जिसका नाम है समय की पहचान। और आपको इस कहानी को बहुत सुंदर ढंग से सुनना चाहिए, क्योंकि इस कहानी को यदि आप सुन लेते हैं तो बढ़िया से समय को पहचानने के लिए सीख लीजिएगा। बहुत सारे लोग बिना समय की पहचान किए जैसे तैसे आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, और जिसके कारण से उनके रास्ते में बहुत सारे समस्याएं आते हैं। तो कोशिश करते हैं आपको कि बहुत सुंदर ढंग से इस कहानी को सुनाएं, और आप भी कोशिश कीजिएगा कि शुरू से आखिरी तक इस कहानी को किसी न किसी तरह से जरूर सुन ले, क्योंकि इसमें आपको भी काफी कुछ न कुछ सीख मिलेगा। तो ध्यान से सुनिए। एक गांव था, उस गांव में एक बहुत बुद्धिमान युवक रहते थे जिनका नाम था दुर्गादास। क्या बोले? दुर्गादास। दुर्गादास एक ऐसा व्यक्ति था जिनका बुद्धि बहुत ही तेज था, बहुत ही एक्सपर्ट था। एक समय की बात है जब वह रात में घर से किसी काम से बाहर निकले थे, और उसका गांव जंगली क्षेत्र में ही था। घर से जब बाहर निकला था तो चांदनी रात में इनको कुछ जंगल में ऐसा लगा कि एक बाघ इधर से आ रहे हैं। फिर उसको जब देखते रहा ना, पता चला कि वह एक झाड़ी में छिप गया। मतलब यह दुर्गा दास ने यह देखा कि एक बाघ आ करके झाड़ी में छिप गया। अब इनको लगा कि इस बाघ को यदि हम मारने का कुछ प्लानिंग नहीं करते हैं तो हो सकता है वह हम पर ही टूट पड़े, क्योंकि एक दिन यही बाघ एक आदमी को मार भी दिए थे और घायल भी किए थे। इसलिए यदि आज हम इसको मारने का कोई प्लानिंग नहीं करते हैं तो हो सकता है यह बाघ हम पर कहीं ना कहीं हमला कर दे, या फिर किसी को अगला दिन अपना शिकार बना सकते हैं। यही सोच करके दुर्गा दास जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया। वहां पर झाड़ी में बाघ छिपा हुआ था और जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया, जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया कि चोर चोर चोर। और गांव के सारे लोग गहरी नींद में सो रहे थे, लेकिन जब बहुत जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया ना कि चोर चोर चोर, तो गांव के बहुत सारे लोग जग गए और वह लोग भी हल्ला करने लगे। फिर दौड़ते हुए दुर्गा दास के पास आए, दौड़ते हुए दुर्गा दास के पास आए और कहा कि कहाँ है चोर। तो फिर एक बट के जो वृक्ष थे जहां पर के बाघ छिपे हुए थे, इशारा किया। जैसे ही इशारा किया सभी लोग घेर लिए। हालांकि चोर तो नहीं दिख रहे थे, लेकिन लगा कि कुछ ना कुछ है इसमें। फिर जब इटा पता चलाना शुरू किया, पता चला कि बाघ है। अब लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें क्या नहीं। अब लग रहा था उन लोगों को यदि हम छोड़ करके भागते हैं तो कहीं न कहीं ये हम पर हमला कर सकते हैं, और इतने लोगों की संख्या में है, इसलिए इसी को अब मारने में ही भलाई है। तो सभी लोग ईटा पत्थर लाठी भाला से मारते मारते उस बाघ को मार दिया। जब मार दिया, मर गया बाघ, सभी लोग दुर्गा दास को आकर के घेर लिया और घेर करके पूछने लगा कि जब इस झाड़ी में बाघ था तो तुम कैसे कहा कि चोर चोर चोर। तो कहा, वह मुस्कुराते हुए कहा कि सोचिए यदि हम कह देते हैं कि बाघ बाघ बाघ, आप लोगों का जो भी दरवाजा खुला उला था ना, दरवाजा या खिड़की, उसको भी आप बंद कर लेते हैं। इसलिए हम इसको इस बाघ को मरवाने के लिए बाघ बाघ न कह करके हम चोर चोर कहें, ताकि इस बाघ को सभी लोग मिल करके मार सके। और पता है ना आप लोगों को, यही बाघ एक दिन एक आदमी को खा भी लिया था, मार भी दिया था जान, और घायल भी एक व्यक्ति को कर दिया था। बोला कि हाँ, सही कह रहा है दुर्गा दास। और गांव के सभी लोग प्रशंसा करने लगे कि वाह, दुर्गा दास जैसा वाह, दुर्गा दास जैसा बुद्धि होना चाहिए कि समय रहते उन्होंने बुद्धि का प्रयोग करके समय की पहचान किया और बाघ को मरवा दिए। तो देखिए, इस पाठ से यह शिक्षा मिलता है कि कुछ भी कार्य करने से पहले मनुष्य को सोच लेना चाहिए कि जो हम फैसला लेने वाले हैं वह हमारे लिए और सभी के लिए लाभदायक है या हानिकारक। यदि लगता हो कि हानिकारक है तो वह फैसला कभी नहीं लेना चाहिए। यदि लगता है कि हम हमारे साथ साथ और सारे लोगों को फायदा है तो जरूर वो फैसला लेना चाहिए। और दुर्गा दास ने जो फैसला लिया था कि इसको चोर चोर कह करके मरवा देते, यह सही फैसला था। क्योंकि यदि यह चोर चोर नहीं कह करके पुकारते तो कोई भी लोग आ करके इनका मदद नहीं करते, हो सकता है इनको हमला करके मार देते या और किसी को किसी दिन मारते। ठीक है, इसी तरह से हम कहानी आपको दिन प्रतिदिन सुनाते रहेंगे। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक भी करें, और यदि फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो भी करें, ताकि जो भी वीडियो इस तरह का अपलोड करें वह आप तक पहले पहुंच सके।